चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके गर्दानी बाग धरना स्थल पे मौजूद हूँ। बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, काम लिया जाता है फुल टाइम और जो है इनको नाम का धब्बा जो पट्टा जो टप्पा जो मोहर लगाया जाता है अंशकालिक का, ये हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है। कितना खबर के न के ये कैसा दोहरी नीति है कि काम करते हैं 12 घंटा 8 घंटा का ड्यूटी जो होता है लिया जाता है, लेकिन नाम के गंदगी जो होता है धब्बा जो ठप्पा जो लग जाता है वो अंशकालिक है। इन तमाम बातों को लेकर के गर्दानी बाग धरना स्थल पर शारीरिक शिक्षा के स्वास्थ्य अनुदेशक यहाँ पर मौजूद है। देखिए इतना तादाद में भीड़ लगा हुआ है, बताइए बहुत हजारों के संख्या ऊपर में, तब आज जितना है सब लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं। इन बातों को लेकर के जो है हमें चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे और देखिए पूरा वहाँ तक अंत तक है। कुछ बाहर भी है, इधर उधर भटक रहे हैं, इधर भी कुछ अंदर में भी है, बहुत है यहाँ पर मौजूद है। देखिएगा कि वहाँ तक देखिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए कितना तो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ पर जो है मौजूद है, सब लोग को मिल रहा है। और देखिए कितना यहाँ तक देखिए पूरा दूर तक है। हम पूछते हैं क्या पकड़ेगा, ये क्या पूरा एकदम से पूरा कहानी से एकदम पूरा लिए हुए हैं फाइल में पूरा इतना सारा, ये क्या है, क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं, कहने का आपको ये सब लाने का तात्पर्य क्या है? मैम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद मैम। ये लाने का तात्पर्य यह है मैम कि नेशनल मेडल लाने के बाद भी नौकरी नहीं लगा तो बीपीएड किए, उसके बाद स्टेट एग्जाम में पास हुए, क्वालिफाई किए, 3 साल हो गया मैम। और आज तक हम लोग का वेतन जो 8,000 रुपया था वो 8,000 रुपया ही है। तो मैम हम लोग का जूनियर, हम लोग का जो स्टूडेंट है वो आज आर्मी में हो रहा है, मेडल और नौकरी पा रहा है, लेकिन हम लोग जो कोच हैं हम लोग तो वहीं के वहीं रह गए हैं। तो सरकार अगर हम लोग को बहाली भी किया है तो मात्र 8,000 रुपये, तो हम लोग कैसे अपने जीवन को यापन कर पाएंगे 8,000 में मात्र? तो ये बहुत ही दुविधा है। तो यही तो हमको भी समझ में आ रहा था कि आप तो एक अंशकालिक के बोला जाता है, दूसरी बात बोला जाता है कि आप लोग जो है अदर स्टेट से भी आप लोग यहाँ पर आए हैं, पहला। दूसरा बात है कि आपका गृह जिला भी नहीं है ना, अपना जो होम टाउन तो है नहीं, उसमें जैसे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में जो है आप लोग को भेजा जाता है, 5 किलोमीटर से जाना आना रहता है, आवागमन का व्यवस्था बिल्कुल सही बात है मैम। का व्यवस्था, मैं तो काम भी बायोमेट्रिक से जो है लिया जाता है ना। जी मैम बिल्कुल मैम, मैं तो बिहार का ही हूँ, बिहार के लिए बहुत बार मेडल भी ला चुका हूँ। और ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये बिहार सरकार हम लोग को 5 बार सम्मानित हुआ नेशनल मेडल आने के बाद। तो मैम हम लोग का पद सिर्फ अंशकालिक है, बल्कि हम लोग काम पूरा देर तक करते हैं। 9 बजे स्कूल जाते हैं और 4 बजे लौटते हैं। जब काम आपको पूरा क्या क्या काम करते हैं आप लोग? काम आपका न्यूज चैनल से बार तो मतलब हम लोगों का बात मुद्दा उठाया गया है, बहुत बार उठाया गया है। बिहार का हर बच्चा जान गया हम लोगों का मतलब मामला क्या है। और हम जब छोटे थे तो किताब में पढ़े थे कि 1 मई जो मई दिवस लेबरर के मनाया जाता है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग टीचर नहीं है, हम लोग एक लेबर है। वो भी लेबर भी बेहतर रहते हैं कि उनको 300 रुपया 500 रुपया रोजाना मिलता है। हम लोगों को हिसाब करके देखिए 230 रुपया मिलता है। आप बताइए अभी का जमाने में कोई टीचर को 8,000 नौकरी मिलता है? कोई अपना नौकरी में प्रमोशन चाहता है, कोई डिमोशन नहीं चाहता है। लेकिन हाँ हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग तालीमी मरकज बनेंगे, हम लोग टोला सेवक बनेंगे, हम लोग शिक्षा मित्र बनेंगे। क्यों जानते हैं? उन लोगों का सैलरी का 25,000 30,000, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों का टीचर के समान मतलब हम लोग जब टीचर है, शिक्षक है, तब हम लोग को टीचर के भांति वेतन नहीं दे रहे हैं। सरकार बोल रहा है कि तुम लोगों का नियमावली ये। अरे भाई तुमको तो खुद ही पता नहीं है। 2012 2009 2020 एक जगह एक टाइप का लिखता है और बोलता है हम लोगों का 1 घंटा ड्यूटी है। अगर स्कूल से 1 घंटे का जाने का कोई टीचर है जा पाएगा यहाँ से? एक बार 1 घंटा 2 घंटा ड्यूटी करके चले गए थे अपना मतलब जगह, दूसरा गुजारा करने के लिए। 8,000 में तो कोई गुजारा नहीं कर सकते ना, पेट नहीं पालते हैं, तो दूसरा कुछ धंधा करना होगा ना। उसमें तो हमको भी समझ में नहीं आया, बताइए आप जी। बोल रहे थे 2 तरह के फिजिकल टीचर हैं। हाँ। तो क्या मतलब कि क्या डिफरेंस है आप में, उनमें क्या अंतर है? अब 2 तरह का फिजिकल टीचर है, ये इन लोगों का मनमानी है। कोई सब्जेक्ट में ऐसा है जैसे फिजिकल सब्जेक्ट में हो रहा है, या तो सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं है सरकार का हमारे सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं है। वो दूसरा सब्जेक्ट को खेल कूद को देखते बच्चे ऐसे लेफ्ट राइट करते हैं, बस हो गया फिजिकल। ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये हमारे सब्जेक्ट का एक पार्ट है, ऐसा नहीं। इसमें योग है, इसमें थेरेपी है, इसमें थ्योरी क्लास भी लिया जाता है, प्रैक्टिकल भी लिया जाता है।
लेकिन सब्जेक्ट को समझना, नॉलेज इतना कमजोर नहीं करने से नहीं होगा ना। आप सब सब्जेक्ट को समान करके देखिए। दूसरा सब्जेक्ट के टीचर को अनुदेशक बना के 8,000 दीजिए। सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के क्यों दे रहे हैं? हमारे सब्जेक्ट के क्यों छोटा कर रहे हैं? मिलेगा मिलेगा, इसको है ना सर्टिफिकेट बचा के रखिए, बारिश का समय आ रहा है। जब बोलता है सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी लाओ, है ना, तो हम लोग शिक्षक भी है, हम लोग मतलब बीपीएड भी किए, एमपीएड। बीपीएड का मतलब जानते हैं? बीपीएड का मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के ऊपर बीएड किए, एमएड, एमपीएड मतलब एमएड, पीएचडी, उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है बहुत टीचर के पास, है ना। एनआईएस स्पेसिफिक कोई गेम्स के ऊपर उसका कोच मिलता है। तो ऐसे खुद हम लोग टीचर नहीं बन जाते। और हम लोग एकदम चैलेंज ठोक के बोलते हैं, जितना भी फिजिकल हमारे भाई है, जितना भी स्कूल में गए हैं, सब स्कूल को पता चल गया है कि ये लोग आने से हमारे स्कूल का मतलब बदल गया, पूरा बिहार को बदल दिया। हम लोग ये दावा के साथ ठोक के बोल सकते हैं। हम उपस्थिति में बोलता है कि ये चेतना सत्र में, क्या चेतना सत्र का जनगण राष्ट्रीय गीत गा के छोड़ देंगे, बस हो गया। ये कोई टीचर है, अगर मैथ को टीचर को फिर भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लिख के चले जाओ, हो जाएगा संपूर्ण शिक्षा। सर्व शिक्षा कैसे होता है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। एक टीचर को 8,000 सैलरी देके, 8,000 सैलरी देके सारा शिक्षक समाज को, ये हर एक स्कूल में चाहिए मैडम। और हेड मास्टर से पूछिए कि इन लोगों का बोलेगा कि इन लोगों को सैलरी बढ़ना चाहिए। और हम लोगों को सब जगह ड्यूटी लगाया जाता है, प्रभारी हेड मास्टर तक बनाया जाता है, प्रभारी हेड मास्टर तक बनाया जाता है। वोट का प्रिजाइडिंग ड्यूटी भी दिया जाता है। बोलता है 1 घंटा ड्यूटी करो चले जाओ। तो हम लोग क्या किया, 1 घंटा 2 घंटा ड्यूटी के जब चले जाने लगे, तब एक बार मीटिंग रखा गया कि खेल क्लब बनाना है, नहीं गए, स्पष्टीकरण निकाल दिया है। स्पष्टीकरण डीओ बोलता है कि तुम लोगों के पास लिखा हुआ है 1 घंटा 2 घंटा ड्यूटी। तो सरकार, हम लोग की ये सरकार है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे जोर जुलूम करके हम लोग को काम कराता है। हम लोग आदमी है ना, लेकिन सुन लीजिए, हम लोग धूल मिट्टी से खेल टीचर है, हेवी स्ट्रांग है। हम लोग पूरा दुनिया को दिखा देंगे एवं हम लोग जीत हासिल करके दिखाएंगे, और सरकार हम लोगों का पूरा कर रहेगा। धन्यवाद। चैनल में आपका स्वागत है। बस उनका एक ही सवाल है कि इन लोगों को हर एमएलसी, हम हर विधायक, कैमरा ऑफ में भी हम पूछते रहते हैं, लेकिन एक ही एक प्रश्न इनसे भी पूछना चाहते हैं कि आखिर जो है काम करते हैं 8 घंटा, जो सब काम करते हैं सरकारी में बायोमेट्रिक के साथ में, फिर भी इनको अंशकालिक क्यों कहा जाता है? आप बताइए क्यों कहा जाता है, क्यों आपका धब्बा लग गया है, कैसे, क्या मतलब? मैं तो जिस वक्त मेरी बहाली हुई थी, माननीय विजय चौधरी साहब थे, शिक्षा मंत्री थे, वो ही खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, कि ये लोग जो है अनुदेशक है और मात्र आधा घंटा के लिए हैं, क्योंकि हमारे समय में भी खेल टीचर हुआ करते थे और हम भी आधा घंटा रहते थे और चले जाते थे। मैं विजय कुमार चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा विद्यालय है बिहार में जिसमें आप सरकारी में पढ़े और कब अंशकालिक रहा है? इतिहास का पहला है कि ये बिहार में अंशकालिक सारी किसको का हुआ है। और विजय चौधरी साहब कौन सा ऐसे बिहार के स्कूल है जहाँ की वो पढ़े, सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़े कि मिडिल स्कूल में पढ़े, वो अपना विद्यालय का नाम दे और वो शिक्षक का नाम बताए हमको जिस वक्त वो पढ़ते थे। केवल हम लोग के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया गया है। ये मानिए उस वक्त जो बहाली किए थे विजय चौधरी कुमार साहब, हम लोग को होमगार्ड में ड्यूटी देते हैं पूरा।